डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2022 का। 2022 में एग्जाम हुआ था और ये है JNV-ST का क्वेश्चन पेपर क्लास 6 का। आप लोगों की परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आज इसको सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो यदि नहीं देखा जाकर उसमें देखिए, उसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप पढ़ाई करके 1.5 महीने अभी बचे थे, अब तो और कम ही दिन हो गए हैं, तो उसमें कैसे तैयारी बेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हार्ड हैं और किन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये भी हमने बताया था। तो उसको जाकर जरूर देखिए और समझिए क्या टॉपिक्स हार्ड हैं और उनको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे और एक और क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का, उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कराया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको भी खुद मेहनत करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे उससे पहले वीडियो को रोक रोक करके स्वयं सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और देखिए कितने आप 20 में से 20 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इसी को हम सॉल्व कराएंगे, इसमें से कितने आपके सही हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो गया एक डिवाइडर, बीच की लाइन जो इसको बांटेगी दो पार्ट में, उधर है क्वेश्चन पेपर और इधर हम सॉल्व करेंगे इतनी दूर में। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन का पेपर है JNV-ST का, 2 क्लास 6 का पेपर है, क्लास 6 का एडमिशन के लिए 2022 का, पिछले साल का। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लगाना, आपके बुक में भी दिए होंगे और फिर प्रैक्टिस पेपर भी हम कुछ लाएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। ऑलरेडी हमने कई सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और यहाँ पर समझिएगा, हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश कुछ दिया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है, सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। OMR शीट ऐसा कुछ दिखता है, इसको काला करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन सही है, पहले मान लीजिए 41 क्वेश्चन नंबर है, इसका A वाला ऑप्शन अगर सही आता है सॉल्व करने के बाद, ये नहीं कि पहले तुक्का मार दें, सॉल्व करने के बाद जो भी ऑप्शन सही आता है उसको गोला करना है। ठीक, तो गोला कैसे करना है यहाँ पर दिखाया भी रहता है, आगे भी इस क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। तो हमने एक वीडियो में बताया भी है कि कैसे भरते हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 41 क्वेश्चन जो है ये हमारे लिए पहला प्रश्न रहेगा मैथमेटिक्स का, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको सॉल्व करिए और आप भी कमेंट बताइए क्या आंसर होगा, उसके अनुसार फिर देखिएगा कैसे आपने लगाया और कैसे हम लगाते हैं और सही आंसर आता है या नहीं। एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई। तो यहाँ पर दिया भी है एक निर्देश कि जो लंबाई है, लेंथ है, ठीक, लंबाई जो है वह बड़ा है चौड़ाई से। ये तो जाहिर सी बात है, लंबाई चौड़ाई से बड़ा होता है तभी उसको लंबाई कहते हैं, नहीं तो चौड़ाई अगर बड़ा रहेगा तो उसको लंबाई नाम दे देंगे, दूसरे को चौड़ाई नाम दे देंगे। तो यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, कितना होगा? वर्ग मीटर में यानी कि मीटर स्क्वायर में लाना है। तो एक चित्र बनाकर अगर लगाओगे तो बहुत जल्दी लगेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक आयत बना लेना है तुरंत। जो कहा है लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई यानी कि अलग अलग है, और कहा है हॉल की लंबाई चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि लंबाई अगर बड़ा है, अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई इससे 23 मीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 23 होना चाहिए। तो अगर ये x है तो इससे 23 को ये ज़्यादा होगा तो घटाने पर 23 मिलेगा। ठीक, तो कहा यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है। आयत के परिमाप का फार्मूला है, यहाँ पर परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको दिया है x प्लस 23, तो 2 इंटू यहाँ पर वैल्यू रख देना है, लेंथ की जगह इसको रखना है, ब्रेथ की जगह यानी कि b की जगह, चौड़ाई की जगह इसको रखना है। तो लंबाई की जगह x प्लस 23 रख देते हैं और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की जगह यहाँ पर x को रख देते हैं। ये पूरा किसके बराबर है? परिमाप के, और परिमाप कितना दिया है? 206।
206 हड्डियां होती हैं, तो वैसे यहाँ पर 206 हो गया है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, अगर सॉल्व करना है, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 2 से इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पर नीचे आएगा, 2 से काट दे, 2 कम 2, 2 दहिया 20, 2 तिहाई 6। ठीक, आपको एग्जाम में ऐसे तेजी से सॉल्व करना रहेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x और x जुड़ेंगे 2x, और यहाँ पर प्लस 23 इक्वल टू 103। ठीक है, इसको उधर भी लिख सकते हैं इक्वल टू लगाकर, हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। प्लस 23 है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस है आगे, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 103 माइनस 23 इक्वल टू 2x, घटा देते हैं तो 2x इक्वल टू आ गया, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग देगा, 2 से काट देते हैं 40, तो x इक्वल टू आ गया 40, यानी कि x किसको माने थे, चौड़ाई को, ये आया है 40। यह लंबाई कितना होगा, 40 प्लस 23, x प्लस 23, x की वैल्यू 40। ठीक, इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो 40 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 63 लंबाई है और चौड़ाई है 40। एरिया बताना है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम थोड़ा डिटेल में लगा रहे हैं, आपको एग्जाम में फार्मूला ये सब नहीं लिखना रहेगा, तुरंत लगाना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई का गुणा मार दो, तो 63 गुणे 40, 0 लगाओ, यहाँ पर 0 और 4 का गुणा पीछे से यहाँ पर करके लिख दो, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 से 24 25, ऐसे ही करते हैं। तो 2520 रुपया लिख दिए, सॉरी, यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो 2520 बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। देखोगे तो सीधे सीधे यहाँ पर एक लगा है, एक यहाँ पर फार्मूला लगा है, लेंथ अब प्लस ब्रेथ का दोगुना क्या होता है, परिमाप पेरीमीटर का, और पेरीमीटर से यहाँ पर हमने x की वैल्यू लाया, फिर उसके बाद हमने क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर गुणा कर दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना काम करना रहेगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, और कैसे हम लोग इस प्रकार के इक्वेशन को हल करते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और कई बार इस पर क्वेश्चंस आए हैं इस टाइप के। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, आज भी उसी पर लगाएंगे। तो 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है 42। 12 सही 1/16 बराबर दशमलव में क्या होगा। अब दशमलव में बदलने के लिए कुछ क्या करेंगे, इसमें 16 का 12 में गुणा करके 1 जोड़ेंगे और फिर बट्टे में लिखोगे, है ना। तो 16 का 12 में फ्रैक्शन में लिखोगे, फिर 16 से भाग ही देना पड़ेगा, यानी कि 16 से डिवाइड ही करना है। अब यहाँ पर गुणा करके जोड़ के फिर भाग दो तो कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा है हम केवल 16 से 1 में भाग दे दें। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे लिखना है, 12 आगे है, 12 को आगे ही रहने दो, दशमलव लगा दो, कह दो 12 को दशमलव लगा देते हैं। 1/16 है, 16 से 1 में भाग देकर दशमलव बाद वाला उतार देंगे। तो 16 से 1 में भाग देते हैं, जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर दशमलव पहले लगेगा। ठीक, दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ता है, कितना 0, 1 0। फिर यहाँ हमको अभी 16 से भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तब यहाँ एक और 0 बढ़ेगा, क्योंकि डबल 0 बढ़ाना था तो 1 0 यहाँ देना पड़ा। तो 16 से अब जाएगा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 गया। यहाँ पर हासिल लेगा 10 में से जाएगा 4, ये कट गया। यहाँ पर दशमलव लगाया हूँ तो हर स्टेप में 1 0 बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिए। फिर जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, यहाँ 8 आया और ये कट गया, 0 बड़ा 16 बचे 80। ठीक, यहाँ कट गया। तो 0.0625 ये है। तो 12.0625 सी वाला ऑप्शन दिया है, तो सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इस तरह से आपको कर देना है, हमने बता दिया। 16 से सीधे 1 में भाग दे देना है और इसको आगे लिख देना है, दशमलव बाद वाला जो आंसर आएगा लिखते जाना है। ये चीज़ है इसका आंसर। इसी तरह से 43 पर आते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। 43 क्वेश्चन 43, ये क्या दिया है, ये कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500-1800 रुपये हो जाएंगे। तो 1500 रुपये अगर हम किसी को उधार दिए, अब जो वो लौटाने आया तो 1800 रुपये वापस किया, कितना एक्स्ट्रा दिया होगा, 300 रुपये। 300 जो रुपये हमको वापस किया वो क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, 8% वार्षिक दर से। लेकिन कितने साल बाद लौट आया है ये नहीं मालूम है। ठीक, तो यही पता करना है, टाइम मालूम करना है। इसको भी लगाते हैं यहाँ पर, देखिए
जो जो चीज़ें दी हैं इसको हम लोग लगा लेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है ये हमको याद है। कैसे याद है? साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो यहाँ देखो P मतलब मूलधन, जितने रुपए हमने उसको दिया था। कितने रुपए दिया था? 1500 रुपये। हो कितने गए? 1800। 1500 रुपये दिए थे, हो गया अब 1800। के परसेंट दर है? दर है हमारा 8%। समय मालूम नहीं, समय नहीं मालूम है, टाइम T ले लेते हैं। इतने रुपए दिए थे, ये मूलधन है, प्रिंसिपल, ठीक। और यह अमाउंट हो गया है, इतना चीज़ समझना पड़ेगा। अब इसको लगाते हैं तो देखो यहाँ पर देखोगे इसके बीच का अंतर कितना? 1800 में से 1500 हो गया 300 रुपये। 300 रुपये एक्स्ट्रा दिया, वही हमको ब्याज दिया है 300 रुपये हो गए। प्रिंसिपल कितना है? 1500 गुणे रेट, दर कितना है? रेट, और यही रेट होता है दर 8%, गुणे टाइम नहीं मालूम अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 00 कट गया। T और यहाँ पर 8 और 15 गुणा हो रहा है, इधर जाएंगे दोनों भाग देंगे, गुणा कर देते हैं 15/120। तो देखो T इंटू 15/120 इक्वल टू 300। यही हुआ, 120 मल्टीप्लाई कर रहा है T में, इधर डिवाइड करेगा तो 300 अपॉन 120 इक्वल टू T। 0 कट गया, 6×25 6 दूनी 12। तो टाइम आ गया 5/2। इसको सही बट्टे में बदलेंगे। सही बट्टे में कैसे बदलते हैं? भाग देकर, 2 दूनी 4 1 5। इतने वर्ष समय लगेगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2 सही, 1/2 वर्ष। सी वाला ऑप्शन सही है 43 का। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको सीधे सीधे फार्मूले पर रखना था, जो नहीं गया था वो अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। 44 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है? एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। यानी कि दुकान में जो बिक्री पहले हो रहा था, अब कितने % उस पर ज़्यादा बिकने लगेंगी या कमी होगी, ये चीज़ें बतानी है, ठीक, पहले के अनुसार। तो ये बताते हैं। तो यहाँ समझते हैं, देखो कह रहा है कि दुकान में अगर पहले साइकिलें कुछ बिकती थीं, उसके अनुसार अब जो बिक रही हैं, दाम यहाँ पर कम करने के बाद इस दोनों में जो अंतर है ये क्या दिया है? 20% की, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर करा 20% की अगर बढ़ोतरी हो गई है, दुकान पर बिक्री पर क्या असर है, कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा, हानि हो रही होगी, इस प्रकार की बताना है, ठीक। तो यहाँ समझते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला अगर लगाओगे तो ऐसे लगेगा, जब भी कभी दिया रहे कि A% बढ़ रहा था, ठीक, दाम बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, जो भी रहेगा, तो इसको प्लस या माइनस में ले लेना है। अगर प्लस में लोगे तो दाम बढ़ाया गया होगा, माइनस में लोगे दाम कम किया गया होगा, ठीक। अब देखो A प्लस B क्या है? डिमांड है। ये हो गया दाम में कमी, या दाम में कमी हो सकती है या बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक। इसके अनुसार प्लस या माइनस में लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है B क्या है? B है मांग। डिमांड में क्या हुआ, इसको प्लस या माइनस में भी उसी तरह लेना, अभी बता रहे हैं। और यहाँ पर प्लस है A इंटू B अपॉन 100, ठीक। ये है फार्मूला, इसी पर लगाना है। अब यहाँ पर क्या है? A क्या है? दाम में कमी या बढ़ोतरी। दाम में क्या कर रहा है? कर रहा है एक साइकिल की कीमत में जो दाम पहले था उसमें 20% की घटोतरी की है, यानी कि -20 किए हैं। प्लस B क्या है? डिमांड यानी मांग, तो उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि अब जो खरीदारी है वो 20% बढ़ गई, क्योंकि दाम कम हो गया, लोग ज़्यादा खरीदने लगे, ठीक। प्लस A क्या है? A है यहाँ पर फिर वही -20 रखेंगे, इंटू B क्या है? 20 अपॉन 100। -20 प्लस 20, प्लस माइनस घटता है, 20 में से 20 गया 0, ये कट जाएगा, ख़त्म है। यहाँ पर 0 से एक 0 से नीचे वाला 0 कटा, एक 0 से नीचे वाला 0 कटा, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस जीत गया, -4 अपॉन 1, 1 का कोई महत्व नहीं नीचे, तो यहाँ पर आ गया -4। अगर माइनस में आंसर आता है यानी कि कमी होगी, कितने % की? 4 की, यानी 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन सही है? A वाला, 4% की कमी होगी। याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, A प्लस B
प्लस a इंटू बी अपन 100। ठीक है, जब भी पूछेगा ओवरऑल क्या हुआ तो उस तरह से बिक्री पर क्या असर हुआ तो उसके लिए यही फार्मूला यूज होगा, इस तरह से यूज होगा। प्लस या माइनस चिन्ह का ध्यान देना है, बढ़ोतरी हुआ तो प्लस में और अगर घटोतरी हुआ तो माइनस में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं 45 क्वेश्चन पर। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है। ये सीधे सीधे सिंपली बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का नियम मालूम ही होगा कि पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ऑफ कहीं लिखा नहीं है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है, इन सब चीज़ों को करते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 और फिर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर शुरुआत करें यहाँ से, डिवाइड सबसे पहले करेंगे। ठीक, और सब ब्रैकेट को अगर पहले सॉल्व करें तो ब्रैकेट में देखोगे हर जगह डिवाइड ही दिया है, एक जगह यहाँ पर प्लस दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड ही कर देते हैं। डिवाइड में 5 से 20 कटेगा, 5 चौक 20, बाद वाला पहले वाले काटता है। 8 से 16 कटेगा, 8 दूनी 16, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, दो बार में 3 और 2 जोड़ दो 5, तो पीछे से लिखते हैं 5 गुणे, यहाँ बचा जिंदा 2 प्लस, यहाँ बचा है 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड 4, यही इतना चीज़ बचा है, दिख रहा होगा। अब इसके बाद एक जगह और डिवाइड बचा है, इसको कर देते हैं। 2 से 4 कट गया 2, तो 2 प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई ही बचा है तो इसको कर देते 2 दूनी 4, क्योंकि डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, और 5 दूनी 10, सबको जोड़ दो, 10 4 14 15 16, 16 आया 16, सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। 46 पर आते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पर। 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे कुछ चीज़ें दी हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, जितना रुपए हमने दिया उधार वो दिया है हमको 600 रुपये, ठीक, ब्याज पर, और 4 वर्ष में 720 हो गया। समय कितना लिया है, पहले 4 वर्ष, बाद में भी पूछा 4 वर्ष पर ही, लेकिन रेट नहीं दिया, दर नहीं दिया है। रेट को मैं रेट ही रहने देता हूँ, ठीक, इसी को लाना है। और अमाउंट हो जाता है 720 रुपये। 720 रुपये, 600 रुपये किसी को दिए, वापस किया 720, कितना रुपये एक्स्ट्रा दिया, 120 रुपये घटा दो 600 में से, 720 में से 600, तो आ गया 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये वापस एक्स्ट्रा किया है, तो ये हो गया हमारा ब्याज। क्या हो गया, ब्याज। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रखते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 इक्वल टू होता है ब्याज। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 600 गुणे, और यहाँ पर रेट कितना है नहीं मालूम, टाइम कितना है 4 साल, अपॉन 100 बराबर है ब्याज कितना है 120 के। सॉल्व करते हैं, 00 कट गया, 6 चौक 24, 6 और 4 R में गुणा कर रहे हैं, उधर जाकर भाग देंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा 120/6 इंटू 4, सब नीचे आ जाएंगे, 6 दूनी 12 20, 4 एकम 4 पचे 20, आ गया 5। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो R इक्वल टू 5%। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा हमारा 5%। लेकिन फिर कहा है कि अगर ये मिल गया है तो बताओ ब्याज की दर 2% अधिक कर दो। ब्याज की दर क्या आया है, दर आया है 5%, इसमें 2 जोड़ दो 7% हो गया। अब बताओ कि 4 साल में कितना रुपए हो जाएंगे, फिर वही खेल, PRT/100 है ना। अब ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको जोड़ करके बताओ कि हमको टोटल कितना ओवरऑल फिर देना पड़ेगा, ये बताना है। तो एक तरह से और कर सकते हैं, इसको 107% निकाल सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से लगा रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर देखो 600 का, ठीक, R की जगह यहाँ पर 7% रखना है, क्योंकि 2% बढ़ा कर रखना है, रेट बढ़ा दिया, कहा कि बहुत दिन में उधार दे रहे हो, अपॉन 4/100, 00 कट गया। अब गुणा करो, 6 7 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 रुपये। 600 रुपये हमने उधार दिए थे, 168 एक्स्ट्रा देगा, कुल कितने रुपए देगा, 768 रुपये, कुल अमाउंट इतना देना पड़ेगा।
तो 768 रुपये यहाँ पर आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। तो कितने रुपए वापस करेगा? अगर 7% के हिसाब से मैं पैसा दूं तो 768 रुपये वापस करेगा। समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 पर, 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तार 2-3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई बताओ। तो 47 कह रहा है कि तार की लंबाई बताना है। ठीक, तो यहाँ पर लगाते हैं इसको 2-3/, पूरा तार जो है वो कितना लंबा है? इसमें स्याही खत्म हो गया है, अभी हम आते हैं। तो 47 क्वेश्चन नंबर को लगाते हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पर तार दिया गया है, ठीक, वायर है, तार की लंबाई दिया है, यहाँ पर वायर हमने बना दिया। आप भी समझने के लिए ऐसे चित्र बनाएंगे तभी जल्दी लगेगा। तो कह रहा है कि तार की लंबाई 2-3/4 मीटर है और वह 2 भागों में टूट गया, बीच से या कहीं से टूटा है, एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए बीच से नहीं टूटा होगा। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। अगर एक भाग x है तो दूसरा इससे 5/8 मीटर ज़्यादा है, यानी कि x में प्लस होगा इतना। ठीक, इससे x से उतना ज़्यादा है, इसीलिए उसमें प्लस करना पड़ेगा। और फिर कह रहा है बड़े भाग की लंबाई बताओ, यानी कि ये बड़ा वाला भाग कितना होगा ये बता देना है। लगा देते हैं, सिंपल है, लेकिन लगाने का तरीका आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि दोनों भाग अगर जोड़ दूँ, छोटा और ये बड़ा वाला, तो इस पूरी लंबाई के बराबर हो जाना चाहिए। ये पूरी लंबाई है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि x में अगर मैं बड़ा वाला भाग जो है x + 5/8, x स्वयं यहाँ पधारेगा और ये आएगा, इन दोनों को जोड़ दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसको बट्टे में लिखूँ तो 4 दूनी 8, 3 11/4, इतना बड़ा हो जाएगा। x और x जोड़ूंगा 2x, प्लस में 5/8 उधर गया तो माइनस, तो इक्वल टू 11/4 - 5/8। इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, दोनों का एलसीएम 4 और 8 का 8 होगा, और 4 दूनी 8, 2 11 दूनी 22 - 5। ठीक, 4 बन गया 8 2 बार में, 2 11 दूनी 22 - 5, ये तो आता होगा लगाने। 22 में से 5 गया, 22 में से 5 जाएगा 17/8। यहाँ पर देखोगे 2x = आया 17/8, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग देने आएगा, लेकिन नीचे पहले ही 8 भाग दे रहा है, कहेगा मिल के भाग देंगे, तो x = हो जाएगा 8 दूनी 16, नीचे हो जाएगा 16 और ऊपर 17। छोटा वाला भाग क्या आ गया? x = 17/16, ये तो छोटा आया, बड़ा वाला इससे इतना अधिक है, तो बड़ा भाग बड़ा वाला आएगा 17/16 + 5/8। x की जगह 17/16 रख दिए हैं, तुरंत यहाँ आएगा 8 और 16 का एलसीएम 16, 16 रह गया, 17 रह जाएगा, 8 दूनी 16, 2 5 10, 17 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27/16। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 16 एकम 16 और यहाँ पर 16 एकम 16 और 11, 1 सही 11/16, 1 सही 11/16 यहाँ पर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, इतना मीटर होगा बड़ा वाला भाग। यह इस तरह से लगाना था और इसको फास्ट लगाना था थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन ही बस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये बनाने के बाद इसमें नहीं गलती होना चाहिए, जो इक्वेशन बनाना है इसको समीकरण कहते हैं, ये बनाना आपको आना चाहिए। ठीक, कि दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। अब आते हैं 48 क्वेश्चन नंबर पर, 48 पर, ये 47 था, साफ सुथरा लिख देते हैं। हाँ, तो कह रहा है एक शीशे के घन है, घन जानते हैं क्या होता है? घन जैसे चाक वाला डिब्बा होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। ठीक, तो घन ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे खेल खेल में बहुत बनाए होंगे, है ना। तो इसकी साइड से सभी इक्वल होती हैं, सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी देखेंगे सब इक्वल, ऊपर नीचे। कह रहा है कि जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, भुजा दे दिया है = 6 सेंटीमीटर, और पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इतना बड़ा डिब्बा था, इसको पिघला दिया गया, 27 गो और घन बनाया गया, इसी जैसे इसके बच्चे बनाए गए, है ना। 27 गो, 1 गो नहीं 2 गो नहीं 27 गो, 27 गो। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे भुजा की लंबाई क्या होगी, एक घन की लंबाई क्या होगी, ये बताना है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो छोटे वाली की भुजा की लंबाई है, ये हम कुछ मान सकते हैं, x मान लेते हैं,
जो बड़ा वाला है इसका 6 सेंटीमीटर, ठीक, एक साइड। तो जब भी किसी चीज़ को पिघला कर नया चीज़ बनाएंगे, है ना, ये याद रखना, जब भी किसी चीज़ को पिघला कर नया चीज़ बनाएंगे तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा, क्षेत्रफल बदल जाएगा, है ना, छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन है, जितने मटेरियल इसमें लगे थे उतना ही इसमें भी है, 2700 के जोड़ में है। तो यहाँ कहोगे कि जो एक घन का, बड़े घन का जो आयतन है, बड़े का आयतन जो है वह बराबर होगा छोटे का आयतन। छोटे का आयतन तो छोटा तनी सा आएगा, लेकिन इसके 27 गुना के, है ना, 27 के गुणा के बराबर आएगा। तो बड़े का आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है a क्यूब, यानी साइड का क्यूब कर दो, तो 6 का क्यूब बराबर होगा 27 गुणे, इसका साइड मान लो x माने हैं तो x के क्यूब के बराबर होगा, ठीक। a क्यूब क्या होता है, इसका आयतन होता है। तो अगर घन का आयतन a क्यूब है ना, जो भी साइड है उसका क्यूब कर दो, तो x का क्यूब छोटे वाले का आयतन होगा, और इसका 27 गुना कर दूं, 27 में गुणा कर दूं, तो टोटल जो जोड़ कर आता है वो इसके बराबर आता है, इसके आयतन के, ये हो जाएगा। अब ये इधर आएगा 27, इसमें गुणा कर इधर भाग देगा, तो x क्यूब इक्वल टू होगा 6 क्यूब अपान 27। 6 क्यूब को क्या लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कि x क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 अपान 27 ही रहने देते हैं, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या मिला है 8। ये तो x क्यूब मिला है 8, लेकिन हमको x की वैल्यू लानी है। तो अगर x क्यूब बराबर 8 है तो क्यूब उधर जाएगा, रूट में कर देगा, x इक्वल टू रूट में 8, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो x इक्वल टू 2। छोटे वाले की साइड क्या आया, 2 आया है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन सही है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा 49 क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड वाला देख रहे होगे। हाँ तो देखो 49, 2100 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड, ऐसे काट के लगाओ, या ऑप्शन में देखोगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना हुआ अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7, ठीक, 11 13 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्याएं, इनके गुणा के रूप में रहे, इसके अलावा किसी अन्य के नहीं। तो देखोगे यहाँ पर, तो जो पहला ऑप्शन है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 15 गुणे 5, अब इसमें जो 15 दिया है ना, 15 का गुणनखंड निकल सकता है 3 गुणे 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 3 यहाँ से मिल जाएगा, और फिर 5 इंटू 5 इंटू 7, इस टाइप से हो सकता है, ठीक, अगर इसको किया जाए तो यहाँ देखोगे इतने चीज़ें मिल सकती हैं अगर इस तरह से देखा जाए, और गुणा करने के बाद भी मिलेगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दयम 100, और 7 त्रिक 21, 21 10 10, तीनों गुणा करो 2100 आएगा। तो जिसमें ये सब अभाज्य प्राइम नंबर्स हों वही ऑप्शन होगा। 35 का भी 35 प्राइम नंबर नहीं है तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन में सब प्राइम नंबर्स हैं तो यही होगा। डी ऑप्शन में 4 दे दिया है, 4 का तो बच्चा निकलेगा यहाँ पर 2 गुणे 2, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा जो इस तरह से दिया है। 50 क्वेश्चन पर आते हैं 50वें पर, 10वां क्वेश्चन हमारा है अभी तक का, ठीक। तो एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई है। तो जब टाइलें लगती हैं तो हमने बताया है क्या होता है कि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में भाग देते हैं। एक कमरा है, लंबाई यहाँ पर दिया है 15 मीटर, यूनिट का ध्यान देना है, टाइल लग रहा है छोटा छोटा, ठीक, और एक टाइल की जो लंबाई चौड़ाई दिया है वो है 15 गुणे 12, तो एक टाइल है 15 गुणे 12 का, ठीक, इसका क्षेत्रफल। तो जब भी ऐसा आएगा इसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं, x मीटर चौड़ाई है, 15 मीटर लंबाई है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, इसको भाग दे देंगे 15 गुणे 12 से, है ना, इसके क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर याद रखना है कि कमरे का क्षेत्रफल जो है उसमें भाग दे देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से, तो हमको जो है नंबर ऑफ टाइल मिलते हैं, कितने टाइल लगेंगे, वो दिया है 7500। लेकिन ये सब सेंटीमीटर है, नीचे ऊपर मीटर है, नाइंसाफ़ी है।
तो यहाँ पर हम अपने से मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे, इसमें भी गुणे 100। सेंटीमीटर में भी बदला, ये भी बदला, ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या आएगा, x इंटू 100 इंटू 15 इंटू 100 अपान 15 गुणे 12 इक्वल टू 7500। सॉल्व कर दो, आ जाएगा सिंपली। 15 से 15 कट गया एक बार में, और फिर यहाँ 100 गुणे 100 है, 12 उधर गुणा करेगा, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 25 चौका 100। तो x इक्वल टू होगा यहाँ पर 4 नीचे है तो ऊपर गुणा करने जाएगा, ठीक, इक्वल टू उधर इक्वल टू लगा है, और 100 गुणे 25 नीचे आएगा, तो 25 गुणे 100 भाग देने आएगा, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाइंग था। सॉल्व कर देते हैं, 00 00 कट गया, 25 से 25 तियाँ 75, 4 तियाँ 12 आ गया, 12 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है वह 12 मीटर है। सॉरी गलत हो गया कहीं, 4 से काटा हूँ, 4 से 25 आया, 4 तियाँ 12, यहाँ 3 आएगा, 3 लिखना था, वही हम भी सोच रहे हैं, 12 तो नहीं आएगा, 3 त्रिका 9 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होना था, तो 9 मीटर आएगा इसकी चौड़ाई, याद रहेगा। ऐसे ही अगला आते हैं 51 क्वेश्चन। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, यानी कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो समझने के लिए कि 2 अंक वाली संख्या क्या होती हैं। 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं, अब देखो 51, 1 अंक वाली कौन है, 1 2 3, प्राकृतिक संख्या यही है, ऐसे करते करते 9 ठे। 10 से शुरू होगा पहली संख्या जिसमें 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, 1 और 0, ठीक। अब इसके बाद और कौन है, 11 12 13 14, ऐसे करते 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 99 तक जाएगा, 99 तक यहाँ से लेकर के। इसके बाद आएगा 100, ये नहीं है, इसमें 3 अंक हैं, 1 0 0, 3 लोग हैं, ये नहीं चाहिए। तो 10 से लेकर 99 तक कितने लोग होंगे, तो देखो अगर 99 में से सीधे सीधे घटाओगे तब तो आ जाएगा 99 माइनस 10 89। लेकिन इसमें गड़बड़ होता है। गड़बड़ क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को घटाते हो तो एक जो वो स्वयं है वो छूट जाता है, तो इसीलिए इसमें एक जोड़ोगे फिर तो 90 लोग होंगे, ऐसे कर सकते हो, ठीक। या ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल 99 लोग हैं 1 से लेकर 99 तक, जिसमें से हमको 9 तक यानी 9 लोग नहीं चाहिए, तो 9 लोगों को निकाल दो, फेंक दो बाहर, तो 90 लोग बचेंगे। तो कितने बचे, 90। तो ये वाला होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक। 52 क्वेश्चन पर आते हैं। ये सिंपल था, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वथा विभाजित होगी। x मान के लगाया जाए, थोड़ा गड़बड़ लगेगा, गड़बड़ नहीं लगेगा, यहाँ पर थोड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि अभी आपको नंबर बनाना नहीं आता कि 10x + y के रूप में होगा, इसीलिए इसको हम सिंपली अगर कहें कह रहा है एक संख्या है 2 अंक की, 3 अंक की, कितने भी अंक की है, उसके अंकों को जोड़कर घटा दो। अपने से कोई एग्जाम्पल ले लेना, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 56, ठीक है। अब इसके अंकों को और एक और ले लेना ताकि एकदम क्लियर हो जाए यही होगा, है ना आंसर। कह रहा है कोई भी नंबर ले लो, ले लिए, इसके अंकों को जोड़ो, 5 और 6 6 5 11, इसको इसी में से घटा दो, 6 में से 1 गया 5 और 5 में से गया 4, ठीक। अब ये दिए गए ऑप्शन में से किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है और 9 से कट रहा है, 2 और 8 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का अंक नहीं कट रहा है। तो अगर इसके पहाड़ से नहीं कट रहा 5 और 9 से, लेकिन अभी और क्लियर करते हैं, 6 3 9 9 8 17, 17 को घटा दो, इसी के अंकों को जोड़ करके इसी में से घटा दो, है ना। तो घटा देते हैं, 8 में 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 6, 621। अब क्या है देखोगे, दोनों में एक चीज़ नोटिस करोगे, यह तो 5 से नहीं कट रहा लेकिन यह 5 से कट रहा है, तो 5 से ये नहीं कट रहा है, लेकिन ये 9 से भी कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। क्यों, क्योंकि अंकों को जोड़ो, 6 2 8 1 9, अंकों का जोड़ 9 आ रहा है यानी कि 9 से कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। तो 9 से कटेगा हमेशा, किसी संख्या कोई भी रहे, 4 अंक की 5 अंक की, जो भी, वो नियम है कि अंकों का जोड़ अगर जोड़ करके यहाँ पे घटा देते हैं तो वो जो मिलेगा नया नंबर वो 9 से कटेगा, ठीक रहेगा। आगे 53 बोर्ड मास, फिर से आ गया। बोर्ड मास आपको एकदम भयंकर तैयार करके जाना है, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है। अब देखो इसको कैसे लगाओगे, क्वेश्चन हम लिख देते हैं 7 + 2 ×
5 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, ठीक है। अब देखो इसको लगाने के लिए आप कॉमन नहीं ले सकते हो, यहाँ पर गुणा करके ही लगा दो तुरंत तुरंत जल्दी ही। 1/13 हो गया 7, 5 दूनी 10 है ना, यहाँ पर दिया 5 दूनी 10, 11 दहिया में 110 प्लस 13 दूनी 26, सबको जोड़ दो 110 और 7 जोड़ेंगे 117 और 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 3 2 1 3 1 4, 143, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया, नहीं 133 आएगा, गलती हो गया 133, 7 6 13, 3 2 1 3 और 1 4, सही तो था 143 ही होगा अपान 113। इससे मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ से कट जाएगा 13 कम 13, 13 से 13 कम 13, 13 कम 13, 11 कम 11, 11 आंसर होगा। किसी भी तरह से लगाएं, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आता है 54 पे डेसिमल वाला जोड़ करना है, तो इसको सीधे सीधे लिख करके जोड़ देंगे। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं, लेकिन लगाना सबको है, क्योंकि अगर ज़्यादा गलती होता है क्वेश्चंस में तो कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को सही सही लगाने का प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया 54 पर 6.6 है 54 क्वेश्चन, फिर है 6.06, 6.006 और लास्ट वाला कह दिया है पॉइंट के पहले 66, ये ध्यान देना पॉइंट लाइन से आना चाहिए, और फिर इसके बाद 6006 जोड़ दो, ठीक। तो 1 2 3 4 नंबर्स हैं, चारों जोड़ते हैं, 6 आएगा 6 आएगा 6 आएगा 6 6 12 और 6 24 से 25 और 6 2 8, ये आएगा 85.26666। तो ये होगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये गलत गलत टिक लगाया है। अब आते हैं 55 क्वेश्चन पर। आप लोग भी लगा रहे होंगे उम्मीद करते हैं, और अपने से भी इसको लगाइए, जरूर मेहनत करिए और इसको समझिए कि किस टाइप से लगाना है। 55 क्वेश्चन 0.0725 ये है, कह रहा है इसको सरलतम भिन्न के रूप में लिखो। भिन्न में बदलना हमने बताया हुआ है कई बार। क्या करते हैं यहाँ पर जितने अंक हैं 1 2 3 4 लोग हैं, एक के आगे 4 जीरो वाले से गुणा कर दो और उतने जीरो वाले से भाग, ठीक। बेसिक चीज़ यही है। ये चारों जीरो यूज हो जाएंगे इस कुदाने में, इधर ये हो जाएगा 725, आगे इन जीरो का महत्व खत्म, ठीक है। ये यूज हो गया, ये खत्म, मर गया, ये हो गया, नीचे बचा है जिंदा इतना। अब इसको काट के छोटा कर दो, 25 से कटेगा लेकिन 5 से काटते हैं, छोटे से 5 एकम 5, 2 7 2 20, 5 चौक 20, 5 25 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 3 0, फिर काटते हैं 5 चौक 20, 400, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29, 29/400 यही आएगा, 29/400 बी वाला ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा। ऐसे ही अगला आते हैं 56 पर, क्वेश्चन नंबर 56। ये सभी जल्दी जल्दी लगेंगे। 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है। ये तो एलसीएम आप खुद निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालना एकदम सिंपल है। 25 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया। इसको सॉल्व करके आप खुद कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो हमको लगता है 225 होना चाहिए, हाँ तीनों से ही कटेगा ही, ठीक है। देख लीजिएगा, जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइए। 57 पर आते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर ये हमने छोड़ दिया है आपके लिए। एलसीएम लगाना एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। 57 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होती है। फिर वही चीज़ आया, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है ना, लेकिन इसमें ऑप्शन से करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हाँ सी वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी प्राइम नंबर्स हैं, बाकी सब में अभाज्य संख्या सभी नहीं है। 8 है उसका भी बच्चा मिलेगा, 2 × 2 × 2, 4 है उसका भी मिलेगा, 10 का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ए बी डी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, सी वाले में ही प्राइम नंबर है 2 और 5, तो यही हो सकता है। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या अगर लगाना चाहो तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखो और 3 थे 0, 1 2 3 4 अंक हो गए। इसको ऐसे एलसीएम टाइप से निकाल दो। प्राइम नंबर 2 से काटोगे 500, 2 से काटोगे 250, 2 से काटोगे 125, 5 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 1, 3 थे 2, 3 थे 5,
तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 58 पर आते हैं। 58 क्या कह रहा है, यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्त 36 है तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यह बताना है। इसको मैं इसी में लगा सकता हूं, लेकिन इसको साफ सुथरा लगाता हूं। हाँ, क्या क्या दिया है इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 58 वाले में। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि जो संख्याएं हैं इनका गुणा बराबर होता है LCM इंटू HCF। लसा गुणे मसा बराबर होता है संख्याओं के गुणा के, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ क्या क्या दिया है, दो संख्याएं हैं 72 और 180। 72 है और एक संख्या है 180, तो इसको ऐसे नहीं लगाते हैं। इसका हमको मौसा दिया है, मौसा कितना दिया है 36, एचसीएफ दिया 36, एलसीएम नहीं मालूम x मान लो, और दोनों संख्याएं क्या हैं 72 है एक और एक है हमारा 180। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा 72 गुणे 180 एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, इक्वल टू है। तो ये 36 गुणा करा उधर भाग देगा, 36 से 72 कट जाएगा, 36 दूनी 72, तो यहाँ पर गुणा कर 2 शून्य 0 18 36 360, x इक्वल टू 360। x क्या था एलसीएम ही को x माना था। तो ऐसे लगा सकते हो सिंपली, इसमें 72 और 180 का अलग से, ऐसे 72 और 180 का एलसीएम भी निकाल सकते हो, तब भी आएगा 360 ही। ठीक, निकाल कर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि अगर फार्मूले से करोगे तो सही रहेगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 59 क्वेश्चन 59। यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है निम्न का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है, बोर्ड मास वाले जैसा ही है लेकिन फ्रैक्शन रिमिक्स है। तो 2 सही 1/17 डिवाइडेड बाई 7/10, बहुत ज़्यादा सही निकल रहा है, इंटू 1 सही 1/13 33 है 33। ठीक, इसको लगाते हैं, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो, 17 दूनी 34 1 35/17 डिवाइड है, तो यह मल्टीप्लाइंग बदलेगा या पलट जाएगा, तो 10/7 हो जाएगा। पहले डिवाइड करते हैं तब मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो 33 से कम 33 1 34/33। सभी कुछ देखोगे मल्टीप्लाई में है, 35 है, कितना सही है। अब देखो, तो 17 1 कम 17, 17 दूनी 34, एक ऊपर कटा एक नीचे, 7 1 7, 7 5 35, एक ऊपर कटा एक नीचे। अब गुणा कर दूंगा, 5 दूनी 50 दूनी 100, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे 33 1 कम 33 1 कम 33। इसको सही बट्टे में लिखेंगे अगर तो 33 से भाग जाएगा, 33 3 99 100, 3 सही 1/33, ए वाला ऑप्शन। ठीक, ए वाला ऑप्शन सही है। 60 पर आता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर की दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुँचेगी। 90 किलोमीटर दूर स्टेशन जाना है, चाल हमको दिया है, चाल है 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक, 1 घंटे में 72 किलोमीटर। के बजे चली है 2:15 PM, शाम को चली है, PM मतलब शाम के, दोपहरिया के बाद। और कितना दूरी जाना है, दूरी जाना है यहाँ पर 90 किलोमीटर। अब बताओ समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। सिंपल, अगर नहीं याद आता है तो भी सोचो कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर कै घंटे में, 90 में भाग दे दोगे 72 से, लेकिन ये आएगा हावर में, घंटे में आएगा, है ना। तो लाते हैं 18 चौक 72, 18 5 90, 5/4 घंटा। इसको मिनट में बदलते हैं तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 5/4 घंटा में 5/4 गुणे 60, 4 कम 4, 15 चौका 60, 15 5 75, 75 मिनट ये कह सकता हूँ। या इसको सही बट्टे में लिख के तभी बदल सकते थे, लेकिन अगर 75 मिनट आ गया है तो इसको समझो कि 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक, तो यहाँ पर 75 मिनट में 1 घंटा होगा 60 मिनट, और अगर 60 घटा दूँ तो 5 1 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुँचेगा।
तो 2:15 हो रहा है, 1 घंटे बाद कितना बजेगा 3। अब 15 मिनट में 15 मिनट और जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 15 15 30, 3:30 PM। PM के बाद PM ही रहेगा अभी 1 आध घंटे का अंतर पे, तो 3:30 PM बी वाला ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा। यहाँ पर हमने जैसे बताया, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार और बताते हैं। 5/4 है, हावर में आया है, इसको लिख सकते हैं 4 कम 4 1 5, ठीक, सही बट्टे में। तो ये जो 1 है ये घंटा ही रह जाता है, यह भी घंटा है 1/4, लेकिन ये पौआ है तो इसको 60 का गुणा करेंगे। 4 कम 4, 4 से कटेगा 15, तो अब ये मिनट में बदल गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का गुणा किए मिनट में बदल गया है। तो 1 घंटा 15 मिनट, 2:15 हो रहा है, 1 घंटा 15 मिनट जोड़ देंगे, 3:30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना था, बी वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके समझना था, हमने सॉल्व करा दिया है। अब आपको अन्य भी अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं कोई टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ें, रीजनिंग हुआ, चाहे हिंदी हुआ, चाहे जो भी लिए होंगे इंग्लिश, तो उसको पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।